विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान राज्य के कई इलाकों से हिंसा, बवाल, झड़प और कथित ईवीएम छेड़छाड़ की खबरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिस वक्त लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही थी, उसी दौरान कई मतदान केंद्रों पर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। खास तौर पर फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से सामने आई घटना ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां ईवीएम मशीन पर टेप लगाए जाने के आरोपों के बाद जमकर हंगामा हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत कर हालात की जानकारी दी। वहीं इसके बाद चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन बूथों पर ईवीएम से छेड़छाड़ या मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की पुष्टि हुई, वहां दोबारा मतदान यानी रीपोलिंग कराई जाएगी और फिर से कराया भी गया। वहीं चुनाव के दौरान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच विपक्षी दलों ने टीएमसी पर चुनावी हिंसा और बूथ कब्जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी सत्ता में रहेगी, चुनावी हिंसा थमने वाली नहीं है। गुंडागर्दी ममता बनर्जी के नेतृत्व में की जा रही है। अधीर रंजन ने यहां तक कहा कि इस बार डू और डाई की लड़ाई है। वहीं बीजेपी नेताओं और समर्थकों का आरोप है कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए सुनियोजित तरीके से भय और दबाव का माहौल बनाया जा रहा है। चुनाव के दौरान कई क्षेत्रों में बीजेपी, कांग्रेस, आईएसएफ और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़पों की खबरें आई हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि बंगाल का चुनाव केवल राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। विपक्ष का दावा है कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद टीएमसी समर्थकों द्वारा मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश जारी है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो इस बार बंगाल चुनाव में मुकाबला बेहद कड़ा है और यही कारण है कि राजनीतिक दलों के बीच तनाव पहले से अधिक दिखाई दे रहा है। बीजेपी लगातार राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि टीएमसी अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में हर सीट निर्णायक बन चुकी है, लेकिन राजनीतिक धुरंधरों का कहना है कि एग्जिट पोल में जीत साफ साफ बीजेपी के पाले में जाता दिख रहा है। इससे साफ हो गया है कि बीजेपी सरकार आ रही है और अगर सरकार में आती है तो जिस तरह से उसने चुनाव प्रचार के दौरान अपने दावों में कहती रही है कि सत्ता में आने के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार अगर अपने वादों पर खड़ी उतरती है तो सबसे पहले उपद्रवी लोग जो हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो सवाल उठता है कि ममता को यह सब देखकर अच्छा लगेगा। तो इसका जवाब है शायद नहीं, और वह राज्य छोड़कर शायद संन्यास ले लें, हिमालय पर चली जाएं, क्योंकि जिस तरह से सीपीआई अपने दौर में लोगों के अधिकारों को दमन करने के लिए जिस हद तक चली जाती थी, उससे त्रस्त जनता ने उसे उखाड़ कर फेंकने का काम किया है और फिर दोबारा सत्ता में आने नहीं दिया। यही हाल शायद दीदी के साथ भी हो सकता है। इसलिए इससे अच्छा है कि ममता राजनीति से संन्यास ले लें, क्योंकि उनके सामने अब राजनीति छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रवाणी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।